नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे न्यूज़ वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे डिफरेंट न्यूज़ कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर हमारे पास इमेज है, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद सोर्स है न्यूज़ का, एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ पब्लिश है, एंड लास्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट न्यूज़ कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ऊपर हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्रिकेट, इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। अगर मैं क्रिकेट पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे क्रिकेट की न्यूज़ शो हो जाएंगी। ऐसे ही इंडिया पे क्लिक करेंगे तो हमें इंडिया की सारी न्यूज़ शो हो जाएंगी। एंड यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं न्यूज़। अगर हम साइंस सर्च करें तो हमें साइंस की न्यूज़ शो हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं विराट कोहली एंड सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें विराट कोहली की न्यूज़ शो हो जाएंगी। अगर हम इस न्यूज़ के बारे में और पढ़ना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे चल जाएंगे हम, और इस कंप्लीट न्यूज़ को हम पढ़ सकते हैं। तो इस न्यूज़ वेबसाइट को हम बनाएंगे इस वीडियो में। एंड जो भी डाटा हमें अपने कार्ट में दिखाई दे रहा है वो हम फैच कर रहे हैं न्यूज़ API से। तो API को यूज़ करना भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड इस कंप्लीट वेबसाइट का कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है न्यूज़ ऐप, जिसमें हमारे पास इमेजेस फोल्डर है, जिसमें logo.png है, जिसे हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेंगे index.html, CSS के लिए बना लेंगे styles.css, एंड जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेंगे script.js। index.html में चलते हैं। यहाँ पे अपना बाइल कोड ले आएंगे। टाइटल में हम कर देंगे न्यूज़ ऐप, एंड अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेंगे, लिंक styles.css, एंड अपनी जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे दे देंगे सोर्स script.js, और यहाँ पे लिख देंगे डेफर। डेफर हमने इसलिए लिखा ताकि हमारी कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट पार्स होने के बाद हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो। बॉडी में चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़ ऐप, सेव करते हैं, और हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ये हमने किया लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके। तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने index.html में। सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी नैब बार। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे नैब। अब इस नैब के अंदर एक डिव लेते हैं, जिसको हम क्लास दे देंगे मेन नैब। अब इस डिव के अंदर सबसे पहले हमारा लोगो आएगा, तो उसके लिए एंकर टैग के अंदर इमेज टैग, और इसको हम सोर्स दे देंगे इमेजेस logo.png। ऑल्ट में लिख देते हैं लोगो, सेव करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये लोगो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए नैब लिंक्स, जैसे क्रिकेट, इंडिया, टेक्नोलॉजी, जिन पे हम क्लिक करके उनकी न्यूज़ देख सकें। तो यहाँ पे हम एक डिव ले लेंगे, जिसको हम क्लास दे देंगे नैव लिंक्स। अब इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स, और इसको हम क्लास देते हैं ओवर लिंक एंड नैव आइटम। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आइटम बन गई है। इसके अंदर लिख देते हैं क्रिकेट। अब इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट। सेकंड पे लिख देते हैं हम इंडिया, थर्ड पे लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, फोर्थ पे लिख देते हैं पॉलिटिक्स। सेव करते हैं और अपने आउटपुट में देखते हैं, तो हमारे पास ये लिस्ट आइटम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब लास्ट में हमें चाहिए सर्च बार, तो सर्च बार को भी बनाते हैं। इस डिव के बाहर आते हैं और यहाँ पे एक डिव लेंगे, जिसको हम क्लास देते हैं सर्च बार। अब इस सर्च बार के अंदर हमें एक इनपुट चाहिए, जिसको हम क्लास दे देंगे न्यूज़ इनपुट। टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, और इसमें हम प्लेस होल्डर देते हैं एग्जाम्पल साइंस। अब इस के साथ हमें एक बटन भी चाहिए होगा, जिस पे क्लिक करके हम सर्च कर पाएँ। तो यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, इसको हम क्लास दे देंगे सर्च बटन।
एंटर करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं सर्च। सेव करते हैं, अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये सर्च बटन आ गया। अब हमें काम करना है स्टाइल्स पे, तो चलते हैं अपने स्टाइल्स डॉट CSS में। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर से ऑल एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और पैडिंग कर देंगे 0, मार्जिन कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। अब हम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेंगे रूट, और इसके अंदर मैंने ये ग्लोबल वेरिएबल्स रख दिए, प्राइमरी टेक्स्ट कलर, सेकेंडरी टेक्स्ट कलर। हम ये कलर डिफाइन कर दिए और इनको हम यूज़ करेंगे। अब बॉडी को स्टाइलिंग देते हैं, इसको हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे पॉपिंस, अगर पॉपिंस नहीं है तो सैंस सेरिफ। एंड कलर देते हैं, वेरिएबल यूज़ कर लेंगे प्राइमरी टेक्स्ट कलर। तो कंप्लीट बॉडी में हमारे टेक्स्ट का कलर प्राइमरी टेक्स्ट कलर होगा। अब इसके बाद हम अपने जो भी सारे पैराग्राफ टैग हैं उनको स्टाइलिंग दे देंगे। इसका कलर कर देंगे हम वेरिएबल सेकेंडरी टेक्स्ट कलर एंड लाइन हाइट दे देंगे 1.4 REM। इसके बाद जितने भी हमारे एंकर टैग हैं उनमें टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट, इसकी लिस्ट स्टाइल को कर देंगे नन। अब हम बना लेंगे कुछ यूटिलिटी क्लासेस। तो फ्लैक्स हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाते हैं डॉट फ्लैक्स। इसके अंदर करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर। इसके बाद एक और बना लेंगे डॉट कंटेनर और इसको हम मैक्स विड्थ दे देंगे 1080 पिक्सल एंड मार्जिन इनलाइन दे देंगे ऑटो, ताकि हमारे पास हमारा कंटेनर सेंटर में है, लेफ़्ट एंड राइट साइड से इवनली अलाइन हो। उसके बाद लास्ट में कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। अब मैंने कंटेनर को मैक्स विड्थ 1080 दी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंटेनर है हमारा, इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं ऊबर की, तो ये ऊबर का जो भी कंटेंट है, नैप बार, ये सारा कंटेंट एक कंटेनर के अंदर है और एक कंटेनर की मैक्स विड्थ 1080 है, मीन मैक्सिमम ये 1080 पिक्सल्स तक ही जा सकता है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो इतना ही रहेगा जो मैक्स विड्थ होगी, चाहे हमारी स्क्रीन और बड़ी हो जाए, बट ये कंटेनर में हमारा कंटेंट इसी तरह लाइन रहेगा। तो हम भी ऐसे ही करेंगे अपनी वेबसाइट में, हमारे कंटेनर के अंदर सारा कंटेंट आएगा। अब चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे और इस स्टाइल्स को हम रख लेते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हो गया हमारा HTML और यहाँ पे इस साइड आ गया हमारे स्टाइल्स। तो अब जो हमारा ये मेन डिव है इसको हम क्लास देते हैं कंटेनर। सेव करते हैं। अगर हम अपना आउटपुट देखें तो आप देखेंगे हमारे पास ये सब कुछ सेंटर में आ रहा है। ये हमारा कंटेनर है और इसके बाहर ये जीनियस कैश नहीं जा रहा। तो ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट आएगा। अब इसके बाद है हमारी नैव, ये नैव है, इसको हम स्टाइलिंग देंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपने स्टाइल्स में और यहाँ पे लेते हैं नैव। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे F3FAFF। इसके बाद इसको बॉक्स शैडो देते हैं 004 पिक्सल BBD 0E2। इसके बाद इसको पोजीशन दे देंगे हम फिक्स्ड एंड टॉप से कर देंगे 0, Z इंडेक्स कर देंगे 99, लेफ़्ट से कर देंगे 0 एंड राइट से कर देंगे 0। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं अपना। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारी नैप पे सारी स्टाइलिंग लग चुकी है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सारा कुछ एक के नीचे एक आ रहा है, तो हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि एक लाइन में आए। तो यहाँ पे आएंगे हम और कंटेनर के बाद क्लास देते हैं फ्लेक्स। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो अब ये सब एक लाइन में आ रहा होगा, बट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारा ये लोगो बहुत बड़ा है।
अब इसके बाद आती है हमारी ये मेन नैव, इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे आएंगे हम डॉट मेन नैव, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन एंड पैडिंग ब्लॉक कर देंगे 8 पिक्सल। अब इसके बाद हम इस एंकर टैग को देते हैं क्लास कंपनी लोगो एंड यहाँ पे देते हैं स्टाइलिंग डॉट कंपनी लोगो IMG और इसको हम विड्थ दे देंगे 120 पिक्सल। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे हमारे लोगों की साइज़ कम हो गया एंड हमारे पास ये सारा कुछ एक लाइन में आ रहा है। बीच में क्रिकेट, इंडिया, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, बट ये भी एक के नीचे एक आ रहा है, तो इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करके सही कर देंगे। और यहाँ पे हमारा इनपुट आ रहा है और यहाँ पे सर्च बटन आ रहा है। अब फिर से चलते हैं अपने HTML और CSS पे। सबसे पहले हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लास देते हैं फ्लेक्स। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये लिस्ट आइटम्स एक लाइन में आ रही हैं। अब हमें इन्हें गैप देना पड़ेगा, तो उसके लिए चलते हैं अपने स्टाइल्स में और यहाँ पे डॉट नैव लिंक्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम गैप देते हैं 16 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पे इनके बीच में गैप आ रहा है। अब जब हम इन पे जा रहे हैं तो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम डॉट ओवर लिंक, कर्सर कर देंगे पॉइंटर। अब इन पे जब हम होवर करेंगे डॉट होवर लिंक होवर, इनके कलर को हम कर देंगे वेरिएबल सेकेंडरी टेक्स्ट कलर एंड एक और चीज़ करते हैं ओवर लिंक एक्टिव पे, इसका कलर कर देंगे हम रेड। सेव करते हैं, आउटपुट पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कर्सर पॉइंटर आ रहा है और जब हम होवर करें तो इसका कलर चेंज हो रहा है और जब क्लिक करेंगे तो इसका कलर रेड होगा। अब इसके बाद हमें अपनी सर्च बार पे काम करना है, तो उसके लिए चलते हैं अपने कोड में। सबसे पहले हम इसको क्लास दे देंगे फ्लेक्स। अब चलते हैं अपनी CSS में, यहाँ पे डॉट सर्च बार, इसको हम हाइट दे देंगे 32 पिक्सल एंड गैप दे देंगे 8 पिक्सल। अब इसके बाद आता है हमारा ये इनपुट, न्यूज़ इनपुट, तो इसको देते हैं स्टाइलिंग न्यूज़ इनपुट, इसको हम विड्थ दे देंगे 200 पिक्सल, हाइट दे देंगे 100%, पैडिंग इनलाइन दे देंगे 12 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल एंड लास्ट में बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड BBD0E2। सेव करते हैं और अपने आउटपुट पे देखते हैं तो हमारी ये सर्च बार मींस इनपुट हमारा बिल्कुल सही से आ रहा है और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो कि हमें सर्च करना है। अब हमारे बटन है तो बटन को भी देते हैं स्टाइलिंग। चलते हैं अपने styles.css में, यहाँ पे सबसे पहले डॉट सर्च बटन, जो कि हमने अपने बटन को क्लास दे रखी है, इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं एक्सेंट कलर। इसके बाद इसको कलर देते हैं वाइट, पैडिंग दे देंगे 8 पिक्सल एंड 24 पिक्सल, बॉर्डर कर देंगे नन, बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल, कर्सर कर देंगे पॉइंटर। सेव करते हैं और अपने बटन को देखते हैं तो अब हमारा बटन भी बिल्कुल सही से आ रहा है। अब बटन पे ओवर करने पे इसके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आते हैं अपने स्टाइल्स में, यहाँ पे डॉट सर्च बटन ओवर, इसके अंदर हम इसके बैकग्राउंड कलर को कर देंगे एक्सेंट कलर डार्क। सेव करते हैं और अपने आउटपुट को देखते हैं तो अगर मैं अपने बटन पे होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है।
तो हमारी ये नैप बार कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें काम करना है अपने मेन पे। तो उसके लिए चलते हैं अपने कोड में। यहाँ पे बना लेंगे हम एक मेन। अब इस मेन के अंदर होंगे हमारे पास मल्टीपल न्यूज़ कार्ड्स। सबसे पहले हम एक कार्ड बनाते हैं, उसको स्टाइलिंग देते हैं, उसमें डमी डाटा रखेंगे। बाद में अपनी एपीआई को यूज़ करके उसमें डाटा पॉपुलेट करवा के रियल डाटा से अपने न्यूज़ कार्ड को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेते हैं जिसको हम क्लास दे देंगे कार्ड्स कंटेनर। कंटेनर क्लास देते हैं एंड फ्लेक्स। आईडी देते हैं कार्ड्स कंटेनर। अब इस डिव के अंदर होंगे हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स। तो यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं जिसको हम क्लास दे देंगे कार्ड। अब इस कार्ड के अंदर सबसे पहले हमारा कार्ड का हेडर होगा जिसमें हमारी इमेज आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिव लेते हैं, उसको क्लास दे देंगे हम कार्ड हेडर। अब इसके अंदर इमेज डाल देते हैं और इस इमेज को हम आईडी दे देंगे न्यूज़ IMG और इसको सोर्स देते हैं प्लेस होल्डर इमेज 400 इंटू 200। अब इस डिव के बाद हमारे पास कार्ड का कंटेंट होगा। तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास देते हैं कार्ड कंटेंट। अब इस कार्ड कंटेंट के अंदर एक S3, इसको हम आईडी दे देंगे न्यूज़ टाइटल और इसके अंदर अभी के लिए लिख देते हैं दिस इज़ द टाइटल। सेव करते हैं। अगर अपना आउटपुट देखें तो हमारे पास ये कार्ड कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसके बाद एक H6 लेते हैं जिसमें हमारा आएगा न्यूज़ सोर्स। तो इसको हम क्लास दे देंगे न्यूज़ सोर्स एंड आईडी दे देंगे न्यूज़ सोर्स। तो हम आईडी दे रहे हैं ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ अपनी जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे कॉन्स्ट जीनियस लिख लेते हैं और यहाँ पे एक डेट देते हैं जो कि होगी आज की 2024। लास्ट में हमारे पास आएगा न्यूज़ की डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए पैराग्राफ टैग लेते हैं और इसको क्लास देते हैं न्यूज़ डिस्क्रिप्शन एंड आईडी देते हैं न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर लॉरम टेक्स्ट लेते हैं, सेव करते हैं और अपने आउटपुट में देखते हैं। तो हमारा कार्ड कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इस कार्ड को हम देते हैं स्टाइलिंग। तो उसके लिए चलेंगे हम अपने स्टाइल्स में। यहाँ पे सबसे पहले हमारा मेन है, तो मेन को देते हैं स्टाइलिंग पैडिंग ब्लॉक दे देंगे 20 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप देते हैं 80 पिक्सल। सेव करते हैं। तो हमारा कार्ड अब बिल्कुल नीचे आ गया है और अभी ये सही से आ रहा है। अब हमें नीचे कार्ड के कंटेंट पे काम करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम डॉट कार्ड्स कंटेनर। इसको हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन। फ्लेक्स रैप कर देंगे रैप। रो गैप कर देंगे 20 पिक्सल। अलाइन आइटम्स कर देंगे स्टार्ट। इसके बाद आता है हमारा कार्ड डिव। तो कार्ड को देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे इसको विड्थ दे देते हैं 360 पिक्सल। मिन हाइट दे देंगे 400 पिक्सल। बॉक्स शेडो लगाते हैं 004 पिक्सल एंड कलर D4ECFF। बॉर्डर रेडियस देते हैं 4 पिक्सल। कर्सर कर देंगे पॉइंटर। बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। सेव करते हैं। तो अब हमारा ये कार्ड सही से आ रहा है। अब कार्ड पे होवर कर रहे हैं तो उस पर भी स्टाइलिंग लगाते हैं। यहाँ पे आएंगे हम डॉट कार्ड ओवर बॉक्स शेडो कर देते हैं 1 पिक्सल 1 पिक्सल 8 पिक्सल एंड कलर D4ECFF। बैकग्राउंड
कलर कर देंगे F9FDFF एंड ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसलेट -2 पिक्सल एंड यहाँ पे हम लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड ईज। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और अगर हम होवर कर रहे हैं तो आप देखेंगे हमारे पास इसका कलर चेंज हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है। ट्रांसलेट y -2 पिक्सल इस साइड को जा रहा है, आप देखेंगे कार्ड। अब हमें कार्ड के कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये साइड पे टच हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टाइलिंग में चलते हैं। यहाँ पे ले लेंगे डॉट कार्ड कंटेंट, इसको हम पैडिंग दे देंगे 12 पिक्सल। लास्ट में न्यूज़ सोर्स, इसको हम मार्जिन ब्लॉक दे देते हैं 12 पिक्सल। सेव करते हैं और अपने आउटपुट को देखते हैं, तो अब हमारे कार्ड का कंटेंट भी बिल्कुल सही से आ रहा है। यहाँ पे पैडिंग आ रही है और अगर हम ओवर कर रहे हैं तो ट्रांसलेट वाई हो रहा है और इसका यहाँ पे कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। तो अब हमारा ये कार्ड भी बन चुका है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स लगा के देखते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम, ये हमारा कार्ड है, इसी को ही हम कॉपी करेंगे और 2-3 बार पेस्ट कर लेंगे। सेव करते हैं और अपने आउटपुट में देखते हैं, तो हमारे पास ये मल्टीपल कार्ड्स आ रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही से आ रहे हैं। तो हमारा ये कार्ड कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने मल्टीपल कार्ड्स लगाए थे इनको हम हटा देते हैं। अब ये हमारा एक कार्ड है और हमें ऐसे मल्टीपल कार्ड्स दिखाने हैं और उसमें डाटा पॉपुलेट करवाना है। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे टेम्पलेट का और इस कार्ड को डाल देंगे टेम्पलेट में और उसको हम यूज़ कर लेंगे फिर अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो इस कार्ड को यहाँ से हम उठाएंगे, कट करते हैं और इस टेम्पलेट में हम पेस्ट कर देंगे और इस टेम्पलेट को हम आईडी देते हैं टेम्पलेट न्यूज़ कार्ड। अब इस टेम्पलेट में जो भी हमारे HTML है इसको हम यूज़ कर लेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में और इसमें डाटा पॉपुलेट करवा के मल्टीपल कार्ड्स शो करवा देंगे। सेव करते हैं। अगर अब हम अपना आउटपुट देखें तो हमारे पास हमारा वो कार्ड शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसे टेम्पलेट में डाल दिया और टेम्पलेट हमें यहाँ पे शो नहीं होती। तो अब इस कार्ड को हम यूज़ कर लेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में और इसमें डाटा पॉपुलेट करवा के इसको शो करवा देंगे। अब इस टाइल्स को ले आते हैं वापस। अब हमें यूज़ करनी है अपनी API और अपने कार्ड में डाटा पॉपुलेट करवा के शो करवाना है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी API की वेबसाइट पे जिसे हम यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ कर रहे हैं न्यूज़ API का। सो newsapi.org हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने साइन अप किया हुआ है तो लॉगिन क्रेडेंशियल भर के लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो गेट वन हेयर पे क्लिक करें। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे कॉन्जीनियस, यहाँ पे ईमेल डालेंगे congenius@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें। आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आई एग्री टू टर्म्स एंड सबमिट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे हमारी API की हमें दिखाई दे रही है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। हम यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे API की देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपनी स्क्रिप्ट पे चलेंगे, यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट API की इक्वल टू। सो यहाँ पे हमने अपनी API की को पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं फिर से वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान डेवलपर है, मीन्स हम इस API को डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे डिप्लॉय करना है तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा पेड प्लान पे एंड हम 24 आवर्स में 1000 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब हमें चाहिए API का URL जिससे हम डाटा फैच करेंगे। सो यहाँ पे हम बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा URL। यहाँ पे ये URL है और इसके बाद आते हैं क्वेरी इज इक्वल टू टेस्ला। तो टेस्ला की सारी न्यूज़ आर्टिकल हमें मिल जाएंगे। हम फ्रॉम भी कर सकते हैं कि हमें कब से चाहिए न्यूज़ आर्टिकल्स एंड सॉर्ट बाय कर सकते हैं पब्लिश्ड ऐड से। उसके बाद आती है हमारी API की और यहाँ पे ये API की हमें दिखाई दे रही है। हमें डाटा प्रोवाइड होगा जेसन फॉर्मेट में की और
वैल्यू पेयर में। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स है, ये एक एरे है जिसमें हमारे सारे आर्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। तो इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं वापस अपनी script.js में। यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू, ये हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। अब जब हमारी विंडो लोड होती है तब हमें फैच करनी है सारी न्यूज़, तो इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर लोड। तो जब हमारी विंडो लोड होगी तब हम फंक्शन चला देंगे फैच न्यूज़, और सबसे पहले हम फैच कर लेंगे न्यूज़ टेक्नोलॉजी की। अब हमें ये फैच न्यूज़ फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड ये होगा हमारा एसिंक फंक्शन। सो यहाँ पे ले लिया हमने एसिंक फंक्शन फैच न्यूज़, और यहाँ पे डाल देंगे हम क्वेरी जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें फैच करनी पड़ेगी अपनी न्यूज़ अपनी एपीआई से। तो यहाँ पे ले लेंगे फैच, और फैच के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारा यूआरएल, यूआरएल के बाद क्वेरी जो हमने अभी दी है टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम डाल देंगे क्वेरी। इसके बाद आती है हमारी एपीआई की। सो यहाँ पे हम ले लेंगे एपीआई की का के बड़ा है इक्वल टू, यहाँ पे डाल देंगे एपीआई की। अब भी हमें प्रॉमिस टर्न करता है तो इसके यहाँ आगे हम लगा देंगे अवेट, एंड इसको ले लेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू अवेट एंड फैच फ्रॉम द डाटा एपीआई। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू अवेट रिजल्ट डॉट जेसन। अब इस डाटा को हम कंसोल में प्रिंट करवा के लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डाटा सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे करेंगे हम इंस्पेक्ट कंसोल को ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है और इसमें हमारे सारे 100 आर्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे हमारे आर्टिकल्स। अगर हम यहाँ पे कर दें डाटा डॉट आर्टिकल्स, सेव करते हैं और फिर से चलते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास डायरेक्टली हमारे आर्टिकल्स हमें शो हो रहे हैं। अब हमें इन आर्टिकल्स को करवाना है बाइंड एंड इन्फ्लेट, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में वापस। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर देंगे बाइंड डाटा और इसमें पास करवा देंगे डाटा डॉट आर्टिकल्स। अब हमें इस फंक्शन को भी बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाते हैं फंक्शन बाइंड डाटा और इसके अंदर आ जाएंगे आर्टिकल्स। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए उसे देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट एच में चलते हैं। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक कार्ड्स कंटेनर है, ये हमारे पास टेम्पलेट है। तो जो टेम्पलेट में हमारे पास एक कार्ड है, इसमें हमें डाटा पॉपुलेट करवाना है और उन कार्ड्स को यहाँ पे शो करवाना है। मीनिंग कि हमें इन कार्ड्स के क्लोन बनाने हैं, उसमें डाटा पुट करना है और उन सारे कार्ड क्लोन को हमें इस कार्ड कंटेनर में शो करवाना है। तो इस कार्ड कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं script.js में। यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट कार्ड्स कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर कार्ड्स कंटेनर। इसके बाद हम अपनी टेम्पलेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे कॉन्स्ट न्यूज़ कार्ड टेम्पलेट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर टेम्पलेट न्यूज़ कार्ड। तो हमने टेम्पलेट को भी सिलेक्ट कर लिया और अपने कार्ड कंटेनर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब अपने कार्ड्स कंटेनर के इनर एचटीएमएल को हम कर देंगे एम्प्टी। तो ये हमने इसलिए किया कि जब भी हमारी एपीआई कॉल हो तो हमारा कार्ड्स कंटेनर हो जाए एम्प्टी और हमें न्यू आर्टिकल्स शो हों। अगर हम ये नहीं लगाते तो हमें अपने पुराने आर्टिकल्स भी शो होंगे और नए आर्टिकल्स भी शो होंगे। तो इसलिए हमने इसको पहले एम्प्टी किया ताकि हमें न्यू आर्टिकल ही शो हों जो हम सर्च कर रहे हैं।
इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल्स पे फॉर ईच लूप। फॉर ईच में हम ले लेंगे सिंगल आर्टिकल, यहाँ पे चला देंगे हम एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे आर्टिकल में इमेज नहीं है तो हम सीधे ही रिटर्न कर जाएंगे, मीन्स हम उसका कार्ड क्लोन नहीं बनाएंगे। सो यहाँ पे ले लेंगे आर्टिकल डॉट URL टू इमेज रिटर्न। तो अगर हमारे आर्टिकल में इमेज नहीं है तो हम रिटर्न कर जाएंगे। अगर इमेज है तो यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट कार्ड क्लोन इक्वल टू न्यूज़ कार्ड टेम्पलेट डॉट कंटेंट डॉट क्लोन नोड ट्रू। अब क्लोन नोड ट्रू लगाने से क्या हुआ, ये डीप क्लोन होगा, मींस हमारे टेम्पलेट के अंदर जो भी अदर डिव्स हैं वो भी क्लोन हो जाएंगे। इसके बाद हम इन कार्ड क्लोन को शो करना है तो उसके लिए कार्ड्स कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड कर देंगे और इसके अंदर कार्ड क्लोन सेव करते हैं एंड अपनी वेबसाइट देखते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे ये कार्ड्स शो हो रहे हैं। अब हमें इन कार्ड्स में फिल करना है डाटा को, तो उसके लिए चलते हैं अपनी script.js में और यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फिल डाटा इन कार्ड और इसके अंदर पास करवा देंगे कार्ड क्लोन एंड आर्टिकल। अब इस फंक्शन को बनाते हैं, यहाँ पे आएंगे हम फंक्शन फिल डाटा इन कार्ड और इसके अंदर होगा कार्ड क्लोन एंड आर्टिकल। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। index.html चलते हैं, ये हमारी टेम्पलेट है। तो हमें यहाँ पे कहाँ कहाँ फिल करवाना डाटा, हमें इमेज लगानी है तो इसको हमने आईडी दे रखी है न्यूज़ इमेज। ऐसे ही हमें टाइटल देना है तो इसको न्यूज़ टाइटल आईडी दे रखी है S3 को। ऐसे ही न्यूज़ सोर्स है तो इसको हमने आईडी दे रखी है एंड लास्ट में न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हमने 4 जगह पे अपना डाटा फिल करवाना है तो इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने फिल डाटा इन कार्ड में। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट न्यूज़ img इक्वल टू कार्ड क्लोन डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे न्यूज़ img। ऐसे ही हम न्यूज़ टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, न्यूज़ टाइटल इक्वल टू कार्ड क्लोन डॉट क्यूरी सेलेक्टर न्यूज़ टाइटल। इसके बाद न्यूज़ सोर्स क्यूरी सेलेक्टर न्यूज़ सोर्स, लास्ट में न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे ले लेंगे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन इक्वल टू कार्ड क्लोन डॉट क्यूरी सेलेक्टर न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। अब हमें इन जगह पे डाटा फिल करवाना है तो इसके लिए हम एक बार API की वेबसाइट पे चलते हैं और देख लेते हैं हमें डाटा मिल कैसे रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड इमेज का URL है एंड लास्ट में हमारे पास ये कंटेंट है। एंड सोर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे नेम है सोर्स का द बोस्टन ग्लोब। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास टाइम भी है पब्लिश्ड एट, ये इस फॉर्मेट में, इसको हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी script.js में। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे न्यूज़ इमेज डॉट सोर्स इक्वल टू आर्टिकल डॉट URL टू इमेज, जो कि हमने API में देखा था आर्टिकल के अंदर URL टू इमेज में हमारी इमेज का लिंक पड़ा हुआ है। ऐसे ही न्यूज़ टाइटल सेट कर देंगे, न्यूज़ टाइटल डॉट इनर HTML इक्वल टू आर्टिकल डॉट टाइटल। इसके बाद न्यूज़ डिस्क्रिप्शन डॉट इनर HTML इक्वल टू आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद आती है हमारी डेट। तो डेट के फॉर्मेट को हमें चेंज भी करना है तो उसके लिए हम लेते हैं कॉन्स्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट आर्टिकल डॉट पब्लिश्ड एट, इसको हम कर देंगे टू लोकल स्ट्रिंग
इसके अंदर इंग्लिश, यूएस एंड साथ में टाइम जोन कर देंगे एशिया स्लैश जकार्ता। सेव करते हैं, नीचे चलते हैं और डेट को भी लगाते हैं। न्यूज़ सोर्स डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास साथ में है आर्टिकल का सोर्स नेम, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर्टिकल डॉट सोर्स डॉट नेम। यहाँ पे हमें एक डॉट लगाना है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डॉट को, और इसके बीच में हम डॉट लगाएंगे और साथ में आ जाएगी हमारी डेट। सेव करते हैं और अपने आउटपुट को देखते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल हमें शो होने स्टार्ट हो गए। बट हमारी इमेज कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो उसके लिए हमें स्टाइल सेट करना पड़ेगा इस इमेज का, जो कि कार्ड हेडर इमेज है। उसके लिए चलते हैं अपने स्टाइल्स डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे ले लेंगे हम डॉट कार्ड हेडर IMG। इसको हम विड्थ दे देंगे 100% एंड हाइट दे देंगे 180 पिक्सल। ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे कवर। सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब ये इमेजेस बिल्कुल सही से आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम आर्टिकल पे क्लिक करें तो हम इसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो अगर हम अपनी न्यूज़ API में देखें तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे URL भी प्रोवाइडेड है। तो अब हम इन न्यूज़ कार्ड के साथ इसको लगा देंगे ताकि क्लिक करने के बाद हम उस आर्टिकल पे रीडायरेक्ट हो जाएं। उसके लिए चलते हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट JS में, और यहाँ पे ले लेंगे कार्ड क्लोन डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट एडवेंट लिसनर क्लिक, यहाँ पे फंक्शन, और इसके अंदर विंडो डॉट ओपन आर्टिकल डॉट URL, और इसको हम खोलेंगे ब्लैंक टैब में। यहाँ पे लिख देंगे ब्लैंक। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अगर हम अब क्लिक करें यहाँ पे तो आप देखेंगे हमारा आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो गया। अब ऐसे ही अगर हम किसी और आर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो वो भी हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अब ये भी सेट हो चुका है, हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स शो हो रहे हैं, और हम उन पे क्लिक करके उसकी कंप्लीट वेबसाइट पे इन आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे कार्ड्स हैं वो इक्वल नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। वो इसलिए क्योंकि इसका टाइटल बड़ा है, किसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी है, किसकी डिस्क्रिप्शन छोटी है। तो इसको सही करने के लिए हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिमिट कर देंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट डॉट JS में। यहाँ पे हमारा आर्टिकल का टाइटल, तो इसको लेते हैं बैक टिक के अंदर, और इसको हमने बना दिया टेम्पलेट लिटरल। तो ये रहा हमारा वेरिएबल आर्टिकल डॉट टाइटल। तो इसको हम डॉट स्लाइस कर देते हैं 0 से 60 तक। अब हमारे टाइटल में 60 कैरेक्टर्स ही आएंगे, और लास्ट में लगाते हैं डॉट डॉट डॉट, ताकि हमारे यूज़र को पता चल जाए कि हमारा टाइटल और भी बड़ा है। ऐसे ही अब हम अपनी डिस्क्रिप्शन को भी लिमिट कर देंगे। इसको भी लेते हैं बैक टिक के अंदर। ये रहा हमारा वेरिएबल टाइटल डॉट आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, और इसको भी हम स्लाइस कर देते हैं। इसको करेंगे हम 0 to 150, और लास्ट में लगाते हैं डॉट डॉट डॉट। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो आप देखेंगे अब हमारे कार्ड्स ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। यहाँ पे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को भी लिमिट कर दिया और टाइटल को भी लिमिट कर दिया। तो अब हमारे कार्ड्स और अच्छे से आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या रह गया है कि हमारे जो नैब में ये क्रिकेट है, क्रिकेट पे क्लिक करने पे क्रिकेट की न्यूज़ आए, इंडिया पे क्लिक करने पे इंडिया की, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी की, पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स की। और अगर हम किसी भी टॉपिक पे सर्च करें और क्लिक करें सर्च, तो हमारे पास उस टॉपिक के बारे में न्यूज़ शो होनी चाहिए। तो अब हमें ये बनाना है। तो उसके लिए चलते हैं अपने कोड पर और चलते हैं अपने index.html में। ऊपर चलेंगे तो ये रही हमारी नैब आइटम्स, क्रिकेट, इंडिया, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हम आईडी ऐड कर देंगे क्रिकेट, एंड ऑन क्लिक पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन
nav आइटम क्लिक, और इसके अंदर पास कर देंगे क्रिकेट को ही। मीन्स जो आईडी हमारी उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, या जिसको हमने सर्च करना है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है क्रिकेट को, तो हमने क्रिकेट को ही डाल दिया। अब इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्रिकेट की जगह हम कर देंगे इंडिया, तो इसको हम हटाते हैं और इंडिया यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब टेक्नोलॉजी है तो क्रिकेट को चेंज कर देंगे टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद पॉलिटिक्स रह गया, तो यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया और यहाँ पे हम कर देंगे पॉलिटिक्स। तो अब ये भी हमारे पास सेट हो गया। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे आईडीज़ डाल दी हमने, एंड ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया ऑन नैव आइटम क्लिक, और उसके अंदर पास करवा दिया हमने जो हमने सर्च करना है। जैसे क्रिकेट सर्च करना है तो क्रिकेट, इंडिया इंडिया, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। मीन जैसे जो हमारे पास यहाँ पे है लिस्ट आइटम में है आइटम, उसको हमने यहाँ पे पास करवा दिया। अब चलते हैं अपने script.js में और इस फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, फंक्शन ऑन नैव आइटम क्लिक, और इसके अंदर आ रही है हमारे पास आईडी। तो अब यहाँ पे हम कॉल कर देंगे फैच न्यूज़ को और पास कर देंगे आईडी। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे डाला है क्रिकेट, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्रिकेट, और फैच न्यूज़ में भी क्रिकेट चला गया। तो ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे फैच न्यूज़ पे हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा क्वेरी में, और क्रिकेट हमारे पास सर्च हो जाएगा और हमारे सारे कार्ड्स क्रिकेट की न्यूज़ से भर जाएंगे। अब इसको चेक करते हैं। अब चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, और अगर मैं क्लिक करूँ क्रिकेट पे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट की न्यूज़ आ गई। ऐसे ही अगर इंडिया पे क्लिक करेंगे तो इंडिया की न्यूज़ आ गई। अब हमें यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग को सेट करना है कि जब क्रिकेट पे क्लिक करें और क्रिकेट की न्यूज़ शो हो रही है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये क्रिकेट सिलेक्टेड है। उसके लिए चलते हैं अपने script.js में, और यहाँ पे ले लेंगे लेट करंट सिलेक्टेड nav इक्वल टू ले लेंगे नल। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे कॉस्ट nav आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईडी, और इसमें हम सेम ही पास करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिकेट है तो आईडी भी हमारी क्रिकेट है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, करंट सिलेक्टेड nav क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमारी करंट सिलेक्टेड nav नल नहीं है तभी हम रिमूव करेंगे एक्टिव क्लास को। अब इसके बाद करंट सिलेक्टेड nav कर देंगे हम nav आइटम के इक्वल, एंड करंट सिलेक्टेड nav डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे एक्टिव क्लास को। अब हमने क्लास तो एक्टिव ऐड कर दिया है, अब हमें इस पे लगानी पड़ेगी स्टाइलिंग। सेव करते हैं और चलेंगे अपने स्टाइल्स डॉट CSS में। यहाँ पे इसके नीचे हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट nav आइटम डॉट एक्टिव। अगर एक्टिव है तो इसके कलर को हम कर देंगे वेरिएबल एक्सेंट कलर। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अगर हम क्रिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमें क्रिकेट की न्यूज़ शो हो रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे क्रिकेट का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। अगर इंडिया पे क्लिक करेंगे तो इंडिया की न्यूज़ शो हो रही है और हमें पता चल रहा है कि हमने इंडिया की न्यूज़ ओपन की हुई है। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो टेक्नोलॉजी की न्यूज़ शो हो रही है और यहाँ पे हमें पता चल रहा है टेक्नोलॉजी की न्यूज़ ओपन है। तो अब ये भी हमारे पास सेट हो चुका है। अब लास्ट में हमारे पास रह चुका है कि हम यहाँ पे जो भी टॉपिक लिखें और सर्च पे क्लिक करें तो हमें इस टॉपिक की न्यूज़ शो होनी चाहिए। उसके लिए चलते हैं अपने कोड पे index.html में। ये रहा हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स और ये रहा हमारा बटन। तो इसको हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं सर्च टेक्स्ट, एंड इस बटन को भी हम आईडी दे देंगे सर्च बटन। सेव करते हैं और चलते हैं अपनी script.js में। सबसे पहले हम यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेंगे अपने सर्च बटन को और सर्च टेक्स्ट को। तो यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट सर्च बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च बटन। ऐसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्च टेक्स्ट को, सर्च टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट। अब अपने बटन पे ऐड वेंटिलेशन लगाते हैं क्लिक। सो यहाँ पे ले लेंगे हम सर्च बटन डॉट ऐड वेंटिलेशनर क्लिक और यहाँ पे फंक्शन। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट क्यूरी इक्वल टू सर्च टेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो जो भी यूज़र हमारे इनपुट में लिखेगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे क्यूरी में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे क्यूरी एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यूरी में कुछ भी नहीं है तो हम कर जाएंगे रिटर्न। अगर क्यूरी में कुछ है तो हम कर लेंगे फेच न्यूज़ और इसके अंदर डाल देंगे क्यूरी। तो जो भी यूज़र लिखेगा वो फेच न्यूज़ में क्यूरी के अंदर चल जाएगा और हमारे पास वो न्यूज़ शो हो जाएंगी। अब जब हम सर्च कर रहे हैं तो अगर कोई हमारी न्यूज़ सेलेक्टेड है हमारे नैब बार में, जैसे यहाँ पे क्रिकेट है, इंडिया है, क्रिकेट सेलेक्टेड है और यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लूँ साइंस, सर्च पे क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे साइंस की न्यूज़ शो हो रही हैं, बट यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्टेड है नैब में। तो इसको हमें अनसेलेक्ट करना है। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे हम ले लेंगे करंट सेलेक्टेड नैब क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव एंड हम करंट सेलेक्टेड नैव को कर देंगे नल। सेव करते हैं और फिर से चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्रिकेट और यहाँ पे सर्च कर लेंगे विराट कोहली और सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें विराट कोहली की न्यूज़ शो हो रही है और आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट अनसेलेक्टेड है। अब तो यहाँ पे अब विराट कोहली की न्यूज़ हमें शो हो रही है। अब हम जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे उसकी न्यूज़ हमें शो होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैसी और हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मैसी की सारी न्यूज़ शो हो जाएंगी। तो हमारी ये न्यूज़ वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट पे क्लिक करूँ तो हमें सारी क्रिकेट की न्यूज़ आ गई। अगर मैं किसी कार्ड पे क्लिक करूँगा तो हम उस न्यूज़ के कंप्लीट आर्टिकल पे पहुँच जाएंगे एंड कंप्लीट न्यूज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमारी ये वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आइकन पे क्लिक करूँगा तो हम होम में पहुँच जाएंगे जिसमें हमें टेक्नोलॉजी की न्यूज़ दिखाई दे रही हैं। तो हमारी ये न्यूज़ वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।